मेरा नाम ताहा सलीम है। मैं करंटली आई एम DMG ऑफिसर और मैं रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही आप लोगों के साथ। और हमारा मकसद सिर्फ यही था, मेरी पूरी टीम का, हमारे साथ ऑफिसर्स हैं, कि जितने हमारे यूथ हैं उनको हम CSS की तरफ लेके आएँ, हम उनको गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लेके आएँ और अच्छी ब्रीड हमारे पास सिविल सर्विसेज में हो। बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। सही है, आपकी कोई भी हुकूमत आ जाए, कभी किसी की हुकूमत होगी, कभी किसी की होगी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेम रहती है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि जिसमें हम ऑफिसर्स सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते थे कि एक तो या हम एक कमर्शियल किस्म की एक अकेडमी बनाएं जिसके अंदर हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड चार्ज करें और उससे खूब पैसा भी कमाएं और तालीम भी दें, होता है ऐसा। लेकिन हमने सोचा कि इसको चेंज करते हैं थोड़ा, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं, और हम जो कमाएंगे वो हमें ताकि फिर हेयर आफ्टर में मिल जाए उसका सिला। तो हम इस जज्बे के साथ चले, हमारे साथ ऑफिसर्स बनते गए। आई वुड वांट टू क्रेडिट सर इफ्तिखार शिलवानी साहब, ही वाज एडमिनिस्ट्रेटर कराची इन सितंबर 2020 कि जब आई वाज वर्किंग विद हिम एज DG पार्क्स, तो उन्होंने हमें ये गाइडलाइन दी, फिर हमने ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव। उसमें दे आर वेरियस ऑफिसर्स विद अस, लेकिन जो लीड कर रहे हैं सर तारिक मुस्तफ़ा इज़ हेयर विद अस, इज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर। इन्होंने हमें ज्वाइन किया, गाइड किया। ही इज़ द पैटर्न इन चीफ ऑफ दिस अकेडमी। फिर मकसूद मेमन साहब हैं, ही इज़ DIG करंटली सर्विंग इन सिक्योरिटी ब्रांच, तो वो हमारा साथ देते हैं। देर इज़ डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर वकास, वो गवर्नर साहब के साथ होते हैं। मिस सूबिया यहाँ बैठी हैं, मिस साइमा यहाँ बैठी हैं, दे आर ऑल विद अस सिंस द वेरी बिगिनिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक कारवां की तरह चलते गए। वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एंड हम्बल बिगिनिंग वेयर द आइडिया स्टार्टेड इन अ office of DG Parks, and it started with 3 teachers, and now alhamdulillah we are in 2 campuses in Karachi. This is Markaz Islami and then we are in Frere Hall. उसके अलावा हम YouTube पे भी हमारे पूरी लेक्चर्स जा रहे होते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है एंड ऑल। सो दैट वी वांट टू, हम ये नहीं चाहते कि ये CSS की पढ़ाई कोई मम्मा बन जाए, कोई कनेंड्रम बन जाए और एक ऐसी चीज़ बन जाए कि सिर्फ उनको मिले जिनके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं कि अकेडमी में जाके दे सकें। हम चाहते हैं ये आपको मिले। हमारी फिलॉसफी इस पे नहीं है, वी डोंट टेक प्राइड सिर्फ इस बात पे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वी टेक प्राइड ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऑन द फैक्ट इज कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस कि जहाँ पे बहुत एफिलेंट बैकग्राउंड के बच्चे भी आएंगे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे भी आएंगे, और हम सब साथ बैठ के यहाँ पे पढ़ाएंगे। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू अस इज़ द डिसिप्लिन और आप लोगों की सिंसियरिटी। अगर आप हमारे साथ सिंसियर हैं, डिसिप्लिन हैं, तो यू विल सी वी गो बियॉन्ड दिस एसोसिएशन इन CSS। हमारे बहुत सारे बच्चे जो CSS कर चुके या जो CSS नहीं भी कर पाए और दूसरे इदारों में लग गए, नादरा में लगे हैं, एजुकेशन में लगे हैं, दे आर NDU में एक बच्ची हमारी रिसर्च में गई है। तो बहुत सारे बच्चे जो दूसरे इदारों में भी गए हैं वो दे कीप कमिंग बैक टू अस, वापस आते हैं एज अ फैकल्टी, हमें ज्वाइन करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको रैंक्स नज़र आ जाएंगी। अगर आप पढ़ चुके हैं तो यू कैन कंट्रीब्यूट थ्रू बुक्स, अगर आप डोनेट करें, चीज़ें करें। तो दिस इज़ योर होम बेसिकली। वी ट्राई टू इंटरेक्ट, और यहाँ पे आप जब बैठेंगे तो यू विल इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स, चाहे वो जूनियर हों चाहे वो सीनियर हों, हर लेवल के अफसर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। और उसके साथ साथ यू विल लर्न फ्रॉम देम कि किस तरीके से इन्होंने किया, कहाँ से किया, हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों CSS के अंदर हमने बुलाया है। अभी सारी बातें हम आपसे करेंगे इंशाल्लाह। कुछ आपसे ही पूछेंगे कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी हियर, आप क्या बनना चाहते हैं, बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ देंगे एंड ऑल, वो हम बात करेंगे। तो आज का सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन वेयर बाय हम आपके ज़रा सा एक एयर क्लियर करें कि व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, और आपके जहनों में क्या है वो हम ज़रा देखें। आपको थोड़ा बहुत हमारी फैकल्टी के साथ इंट्रोडक्शन करा दें, थोड़ा बहुत आप लोगों को ज़रा जानने की कोशिश करें। उसके अलावा फिर आपका जब बैच शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे इंटरेक्शन रहेगा। मैं यहाँ पे ऑन एंड ऑफ लेक्चर ले रहा होता हूँ। माय सब्जेक्ट आर करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, ऐसे इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। इंडिविजुअल आपको काउंसलिंग करेंगे एज पर योर ऑप्शनल सिलेक्शन। तो थ्रू आउट आपको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। अब मैं यहाँ पे बुलाऊँगा हमारे सीनियर अफसर सर तारिक मुस्तफ़ा। इनका बड़ा नाम है, ये 18th कॉमन के हमारे ऑफिसर हैं, और ही हैज़ बीन लाइक अ मेंटर टू अस, और थ्रू आउट इन्होंने हमें सपोर्ट किया है।
चाहे ये कैंपस हो चाहे फ्रीडम हॉल वाला कैंपस हो, ही इज़ देयर एंड देयर अबाउट एंड ही इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस ऑन अ सिंगल मैसेज। और बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बताते हैं, गाइड करते हैं। ही इज़ द नेम ऑफ दिस, ही इज़ द फिगर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं। मैं चाहूँगा सर आएँ और ज़रा आपसे बात करें। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकाबले का इम्तिहान इसलिए कहते हैं कि सिर्फ पास होना शर्त नहीं है, बल्कि अच्छे नंबरों से पास होना है, जितनी उस साल की रिक्वायरमेंट है उस क्राइटेरिया को पूरा करके, और आपको फिर 17 ग्रेड से आप अपना करियर शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ सर्विस आर्म्स हैं जिसकी लिस्ट आप सबको मालूम होगी, और नहीं है तो हम आपको बाद में बताएंगे। ज़िंदगी में जिस तरह दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, उसी तरह CSS के इम्तिहान के लिए भी मुस्तकिल मिजाजी बहुत ही अहम चीज़ है। ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रिपरेशन की एफर्ट है। कोई लोग एक अटेम्प्ट में पास करते हैं, कोई 2 अटेम्प्ट में पास करते हैं, कोई 3 अटेम्प्ट में पास करते हैं, कोई 3 अटेम्प्ट में भी पास नहीं करते, लेकिन इससे बेहतर करियर उनको मिलता है। मैं आपको ये अक्सर हमेशा अपने दोस्तों को ये बताता हूँ, आप यंगस्टर्स को बताता हूँ कि मैंने CSS का इम्तिहान 1990 में दिया था, 34 ईयर्स अगो। और मेरे साथ जो लोग थे, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने वो इम्तिहान दिया और वो नहीं पास हो सके, बैंक्स में चले गए, दूसरे और इदारों में चले गए। आज वो फाइनेंशियली उनकी पे पैकेज और सैलरी बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मुकाबले में। मैं अपने करियर की पीक पर हूँ, मेरी सैलरी पब्लिक स्केल की है, लेकिन जो लोग कमर्शियल सेक्टर्स में गए उनकी सैलरी मेरी तनख्वाह से 20 से 30, कभी 400 गुना ज़्यादा भी है, कुछ ऐसे लोग। तो ये इस इम्तिहान को, इसकी तैयारी करने का मकसद है आप अपने अंदर एक ऑलराउंडर शख्सियात की पूरी क्वालिटीज़ को डेवलप करेंगे इस प्रिपरेशन के साथ। देखिए CSS का अगर आप सिलेबस देखेंगे FASC की वेबसाइट पर जाकर, तो उसमें हर शोबे के सब्जेक्ट्स मौजूद, हर फील्ड के सब्जेक्ट मौजूद। उनकी जो प्लानिंग इस तरह से होती है कि कुछ वो सब्जेक्ट्स आप लें जो आपने अपने कोर्स ऑफ स्टडी में लिया है। जैसे आपने फिजियोलॉजी बताया, तो फिजियोलॉजी भी CSS का एक सब्जेक्ट है। उसी तरह आपके और मेजर सब्जेक्ट क्या थे? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपके कैसे नंबर थे? अच्छे थे। आप स्टैटिस्टिक्स को ले सकती हैं। स्टैटिस्टिक्स में सॉलिड नंबर आते हैं, मैथमेटिकल साइंसेस में एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपकी कमांड है आप उसको कंसिडर कर सकती हैं। फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको दूसरी अपने फील्ड एरिया ऑफ स्टडी से लाजमन लेने पड़ते हैं अलग, और उसको आपको जीरो से पढ़ना पड़ता है। और वो भी बात कोई मुश्किल नहीं है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, किताबें हैं और रेफरेंसेस हैं, फिर उसके लिए पढ़ाने वाले लोग मौजूद हैं, हम भी हैं और आपको गाइड करेंगे। आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, एज लॉन्ग एज आप ग्रेजुएट हैं मिनिमम 2nd डिवीजन, आपके लिए उतना ही फेयर चांस है CSS के जितना किसी और के लिए। बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि मैंने, अगर किसी ने मिसाल के तौर पे पर्शियन में MA किया हुआ है, फर्ज कीजिए, वो भी अपेयर हो सकता है। किसी के पास किसी ने पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, वो भी कर सकता है। किसी ने उर्दू में MA किया हुआ है, वो भी कर सकता है। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 21 साल की एज और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में जो कि HEC से रिकग्नाइज्ड हो इन 2nd डिवीजन, तो आप भी उस पर पूरा उतरती। अब उसके बाद आपने मास्टर्स किया है, PhD किया है, आपने और क्वालिफिकेशंस ली हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आपके CV में बेहतर है, शायद आपको इम्तिहान में भी हेल्प करेगी। CSS के इम्तिहान के लिए आखिरी टिप, बार बार पढ़ें जो आपको पढ़ना है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसको रिटेन करें, क्योंकि आपने 3 घंटे के इम्तिहान में 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, उनको 4 या 5 पेज पे नीट तरीके से लिखना है। उस किसी सब्जेक्ट में आपको PhD नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इतना होना चाहिए कि आपका जो इम्तिहान में सवाल आए उसका आप एक कन्विंसिंग, मुनासिब, नीट तरीके से, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के साथ, सही लैंग्वेज में, सही अंग्रेज़ी या उर्दू या जिस ज़बान में भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको आप अपने मुद्दा को बयान कर सकें। थैंक यू।